सरोवर के किनारे बने ज्ञान बाबा के आश्रम में उनके भक्तों की लाइन लगी हुई थी। बाबा एक एक करके भक्तों की समस्याएं सुन रहे थे और अपने हिसाब से समाधान दे रहे थे। तभी उनके आश्रम के बाहर बादशाह की जीप आकर रुकी और बाबा के चेले ने बताया कि बादशाह बाबा से मिलने आए हैं। बाबा ने अपने भक्तों से कुछ देर के लिए बाहर इंतजार करने को कहा और बादशाह को भीतर बुलाया। बादशाह बाबा के भक्तों पर एक नजर डालकर बाबा के पास गए। बाबा जी, मुझे आपसे आपके एक भक्त के बारे में पूछना है। बाबा बोले कि मेरे पास तो दिन में हजारों भक्त आते हैं, तो मैं किसी एक भक्त के बारे में कैसे कुछ बता पाऊंगा। और बादशाह ने जब बताया कि वो कोई मामूली भक्त नहीं है जो कभी कभार आता है। वो ऐसा भक्त है जो बाबा के पास अक्सर आता है और बाबा का खास है बिजनेसमैन आलू शर्मा की पत्नी अनीता। और बाबा बहुत ही आराम से बोले कि मैं अनीता को कई दिनों से नहीं देखी है। अनीता आखिरी बार एक हफ्ते पहले आई थी, उसके बाद मैं अनीता को नहीं देखा। और बादशाह ने बताया कि अनीता गुमशुदा है और उनके पति ने उनकी मिसिंग की कंप्लेंट लिखवाई है और उनकी पति को फिरौती का कॉल भी आया है और अनीता के पति को शक है कि वो किडनैपिंग आपकी तरफ से हुई है। और इस बात पर बाबा ज्ञान हंसते हुए बोले, अक्सर लोगों को जो इंसान नहीं पसंद होते उस पर इसी तरह से आरोप लगाता है। अनीता का पति नहीं चाहता है कि अनीता यहां आए, इसीलिए वह मुझ पर आरोप लगाया है। बाकी मुझे और कुछ नहीं पता। और बादशाह ने कुछ सोचकर पूछा कि अनीता आपसे क्यों मिलने आया करती थी? आखिर ऐसा क्या समस्या थी उसकी जिंदगी में कि आपसे रोज मिलने आती थी? और उसने किसी ऐसे शख्स का जिक्र किया जिससे उसे कोई परेशानी हो, कोई उसका पीछा कर रहा हो या किसी तरीके की बातें? और बाबा ने सोचते हुए कहा, नहीं, बाकी तो कुछ नहीं। बस अनीता को एक ही समस्या थी कि उसके पति शर्मा का बिजनेस दिनों दिन गिरता जा रहा था और अनीता मुझसे तरह तरह की विधि लेकर जाती थी और अपने पति के भले के लिए वो सारी विधियां करती थी। और अनीता के पति शर्मा को ये चीज पसंद नहीं थी, बल्कि शर्मा तो एक दो बार मेरे पास भी आया था मुझे धमकियों देने के लिए कि मैं अनीता को किसी तरीके की कोई चीज ना दूं, न किसी तरीके की कोई सलाह दिया करूं। पता नहीं क्यों शर्मा को मुझसे बड़ी समस्या थी। और उसके बाद बाबा ज्ञान ने बादशाह के सामने हाथ जोड़ते हुए कहा, अब समय खत्म हुआ, मेरे भक्त मेरा इंतजार कर रहे हैं। बादशाह ज्ञान के पूरे आश्रम को ध्यान से देखते हुए वहां से चले गए और पुलिस स्टेशन जाकर हवलदार चिंटू को बोला, इस बाबा पर नजर रखना, ये बाबा कम चालाक ज्यादा है। उसके बाद बादशाह शर्मा के पास जो कॉल फिरौती के लिए आया था उसे ट्रेस करने के लिए दिया, लेकिन कॉल की टाइमिंग इतनी कम थी कि ट्रेस ही नहीं हो पाए। इससे पहले कि बादशाह अपने अगले कदम तक बढ़ती, शर्मा के पास ऑफिस में एक चिट्ठी आई। चिट्ठी में भी फिरौती की मांग की गई थी और साथ ही साथ अनीता की एक फोटो थी जिसमें अनीता को कुर्सी पर बांध कर रखा गया था और उसके मुंह में कपड़ा ठूसा हुआ था। अनीता की हालत बहुत खराब थी। ये देखकर शर्मा बहुत ज्यादा घबराया हुआ था और वो भाग भाग कर पुलिस स्टेशन गया और उसने बादशाह को ये सारी चीजें दिखाई। ये देखकर बादशाह सोच में पड़ गई, क्योंकि बादशाह ने सोचा था कि अगर दोबारा फिरौती की कॉल आए तो उस कॉल को लंबा करके उसे ट्रेस किया जाएगा। लेकिन ये किडनैपर तो एक कदम आगे निकला। उसने इस बार कॉल ही नहीं किया, बल्कि उसने चिट्ठी का सहारा लिया। चिट्ठी में साफ साफ लिखा हुआ था कि अगर इसमें पुलिस को इन्वॉल्व किया गया तो अनीता को जान से मार दिया जाएगा। शर्मा घबराते हुए बोला कि कैसे भी करके मेरी पत्नी को छुरा ले आइए। बादशाह ने शर्मा को तसल्ली दी और उसे वापस घर भेज दिया और 2 कांस्टेबल को शर्मा के घर के बाहर और ऑफिस के बाहर लगा दिया, क्योंकि कोई तो ऐसा जरूर था जो इन सारी एक्टिविटीज पर नजर रख रहा था और उसे पल पल खबर मिल रही थी कि पुलिस और बादशाह क्या क्या कर रही है। और बादशाह उस फोटो को बहुत ध्यान से देख रहा था। तभी उस फोटो में जहां अनीता थी उसके पीछे की दीवार पर बादशाह की नजर गई और उसके आंखों में चमक आ गई और हवलदार चिंटू को बोला कि जीप निकालो और तुरंत ज्ञान बाबा के आश्रम की तरफ बढ़ा। चिंटू बोला कि क्या बात है सर, हम फिर वहाँ क्यों जा रहे हैं? लेकिन बादशाह कुछ भी नहीं बोला। एक बार फिर बादशाह को अपने आश्रम में आते हुए देख आखिर क्यों बार बार मुझे परेशान किया जा रहा है? अगर पुलिस ने मुझे परेशान करना बंद नहीं किया तो मैं अपने भक्तों को इन सब में इन्वॉल्व करेंगे। और मेरे भक्तों की संख्या कितनी है ये तुम समझ सकते हो।
बादशाह ने ज्ञान बाबा की इस धमकी को बखूबी समझ लिया था और बादशाह ने ज्ञान बाबा को सीधा हथकड़ी पहनाई और कहा कि उसका खेल अब खत्म हो चुका है। अनीता को उन्होंने ही किडनैप किया है और इसी आश्रम में किडनैप किया गया है और ज्ञान बाबा को ये समझ नहीं आया और तब बादशाह ने फोटो दिखाते हुए कहा कि फोटो के पीछे जो बांस की दीवार है वो आप ही के आश्रम की है। इस पूरे शहर में आप ही के आश्रम में एक ऐसी जगह है जो पूरी तरह से बांस की बनी हुई है, तो जाहिर सी बात है कि अनीता यही है। अब आप इज्जत के साथ बताएंगे अनीता कहाँ है, वरना जिन भक्तों की आप धमकी दे रहे थे वही भक्त आपको पीटते हुए ले जाएंगे। ज्ञान बाबा ने साफ मना किया कि वो इस फोटो के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं और जब उन्होंने स्वीकार नहीं किया तब बादशाह ने उनकी लिखावट मिलाने की सोची, लेकिन पता चला कि ज्ञान बाबा पढ़े लिखे हैं ही नहीं, वह लिख ही नहीं सकते। अब बादशाह को हैरानी हुई कि अगर ये लिख नहीं सकते तो जाहिर सी बात है इनके साथ कोई और भी मिला हुआ है। बादशाह ने कोशिश की ज्ञान बाबा को ले जाने की, लेकिन उनके भक्तों की तादाद और विद्रोह होने के खतरे से उस वक्त उन्हें छोड़ दिया गया, लेकिन ये कहते हुए कि जब पूरे सबूतों के साथ लौटेंगे तो उन्हें जबरदस्ती खींचते हुए ले जाएंगे। बदले में ज्ञान बाबा बस मुस्कुराकर रह गए। जीप में बैठे हुए बादशाह ने हवलदार चिंटू से कहा कि वो शर्मा के ऑफिस चले, शर्मा से पूछताछ करने की जरूरत है। फिर ये चिट्ठी कब मिली, अगर इसके ऑफिस में मिली है तो उसके ऑफिस की सीसीटीवी फुटेज देखनी होगी। बादशाह और हवलदार शर्मा के कैबिन में बैठे हुए थे और शर्मा का इंतजार कर रहे थे। वो किसी मीटिंग में गया हुआ था। तभी बादशाह की नजर पड़ी शर्मा के सामने रखी हुई एक फाइल पर जिसमें एक कागज बाहर निकला हुआ था। बादशाह ने उस कागज को खींचा और उसकी लिखावट देखी तो अपनी जेब से उस चिट्ठी को निकाला और उसकी लिखावट देखी। उन दोनों की लिखावट बिल्कुल एक जैसी थी। तभी पीछे से दरवाजा खुलने की आवाज आई और बादशाह ने उस चिट्ठी को अपनी जेब में रख लिया और देखा तो शर्मा था। शर्मा ने बादशाह को देखा तो हैरानी से पूछा, क्या बात है? अनीता का कुछ पता चला और बादशाह ने कहा, हम आपसे कुछ जानने आए हैं। आपको वो चिट्ठी आपके ऑफिस से मिली थी। और जब शर्मा ने हाँ कहा तो बादशाह ने उसके ऑफिस के सीसीटीवी कैमरे के फुटेज देखने की बात कही, जिस पर बादशाह ने गौर किया कि शर्मा थोड़ा नार्वास लगने लगा था, लेकिन फिर उसने कहा, ठीक है, आप देख सकते हैं। और फिर उसकी नजर बादशाह के हाथ में पकड़े हुए कागज पर गई और उसने कहा कि ये रह गया था मुझे, ये मीटिंग में प्रेजेंट करना था और इसके बिना मीटिंग हो ही नहीं पाएगी, इसीलिए मुझे जल्दी जाना पड़ा। और बादशाह ने कहा कि ये आपकी राइटिंग है, लेकिन बड़ी खूबसूरत है, ऐसा लगता है जैसे टाइप किया गया है। और शर्मा गर्व के साथ बोला कि ये उसकी हैंडराइटिंग है, बचपन से ही वो तरह तरह की हैंडराइटिंग में लिखना जानता है। और ये सुनकर बादशाह के होठों पर मुस्कुराहट आ गई और उन्होंने हवलदार चिंटू को कुछ इशारा किया। हवलदार चिंटू चुपचाप वहां से बाहर निकल गया और उसके पूरे ऑफिस में घूमने लगा। उसने देखा कि उसके ऑफिस के सबसे ऊपर फ्लोर पर, जहां कोई आता जाता नहीं है, सीढ़ियों के पास बहुत से बांस के बल्ले रखे हुए थे। और जब हवलदार ने ऑफिस बॉय से इस बारे में पूछा तो उसने बताया कि वो मैं नहीं जानता हूँ, शर्मा ने मंगवाया था। शायद वो इस तरह की कुछ डेकोरेशन करवाना चाहता था, लेकिन फिर पता नहीं क्यों इसे वापस वहां लाकर छोड़ दिया। हवलदार चिंटू चुपचाप वहां से आ गया। उसने देखा तब तक बादशाह सीसीटीवी फुटेज देख रहा था और चिंटू को आते हुए देख बादशाह ने शर्मा से उस सीसीटीवी फुटेज को ले लिया और बोला कि वो जल्द ही इस केस को सुलझा देगा। गाड़ी में बैठते ही चिंटू ने बताया कि उसने टेरेस की सीढ़ियों पर बहुत सारे बांस के बल्ले देखे हैं और बादशाह ने भी उस फुटेज में कुछ ऐसा देखा था कि उसका शक क्लियर होने लगा था। बादशाह ने चिंटू से कहा कि शर्मा की सारी हिस्ट्री निकालो और साथ ही साथ अनीता के बारे में भी सब कुछ मालूम करो। अगले दिन बादशाह जब अपने कैबिन में बैठा उस फुटेज को देख रहा था, तभी चिंटू हाथ में एक फाइल लिए हुए आया और उसने कहा, इसमें शर्मा और अनीता के बारे में सारी चीजें लिखी हुई हैं। और जब बादशाह ने वो फाइल देखी तो बादशाह के सामने पूरा केस क्लियर हो गया। उस फाइल के मुताबिक ये सारी प्रॉपर्टी अनीता की थी, अनीता के पिता की। अनीता ने शर्मा से लव मैरिज की थी और उसकी सारी चीज शर्मा की हो गई थी। अनीता धर्म कर्म में ज्यादा यकीन करने वाली थी और जब दिनों दिन शर्मा का बिजनेस गिर रहा था तब वो बाबा ज्ञान की शरण में गई और वहां से तरह तरह की चीजें किया करती थी। लेकिन बाबा ज्ञान उपाय ही नहीं देते थे, बल्कि वह अनीता को सलाह भी देते थे कि अनीता अपने सारे प्रॉपर्टी और बिजनेस को अपनी कंट्रोल में रखें। और वही चीज शर्मा के रास्ते की रुकावट बन रही थी।
इसीलिए शर्मा अनीता को रोक रहा था बाबा ज्ञान के यहाँ जाने से। शर्मा के रिकॉर्ड से पता चला कि अनीता से पहले शर्मा की एक गर्लफ्रेंड थी, लेकिन अनीता के लिए शर्मा ने उसे छोड़ दिया। लेकिन कई जगह शर्मा को उस लड़की के साथ देखा जा सकता था, जिन वजह से अनीता शर्मा से अक्सर नाराज रहा करती थी। उस लड़की के बारे में मालूम करके उसे पुलिस स्टेशन बुलवाया गया। जब उस लड़की से कड़ाई से पूछा गया तो उस लड़की ने सारी बातें पुलिस के सामने खोल दी और बस आनन फानन में शर्मा को उसके ऑफिस से गिरफ्तार करके लाया गया। पहले तो शर्मा को समझ ही नहीं आया था ये सब क्या हो रहा है, लेकिन जब उसकी गर्लफ्रेंड को उसके सामने लाया गया तो वो समझ गया कि उसकी सारी पोल पट्टी खुल चुकी है। और तब शर्मा ने सारी सच्चाई बताई कि पैसे के लिए मैं अनीता के साथ शादी की थी और उनसे सारी प्रॉपर्टी ले ली थी। कोई बिजनेस घाटे में नहीं जा रहा था। मैं बस अनीता को ऐसा दिखा रहा था कि बिजनेस घाटे में जा रहा है, बल्कि मैं सारा पैसा धीरे धीरे अपनी गर्लफ्रेंड के नाम करता जा रहा था। और उसका प्लान था कि वो एक दिन सब कुछ खत्म करके अपनी गर्लफ्रेंड के साथ इंडिया से भाग जाएगा। लेकिन जब बाबा की बातों में आकर अनीता ने सारा कुछ लेने की कोशिश करी तो वो उसके रास्ते की रुकावट बन गई। वो बाबा के पास भी गया ताकि उसे धमकी दे सके, लेकिन इसका कोई असर नहीं हुआ और अंत में उसने अनीता का किडनैप किया और फिरौती की भारी रकम देने के नाम पर सारे पैसे अपने पास रख लिए। पहले ही वो बिजनेस घाटे के नाम कर चुका था और फिर एकदम से अपनी गर्लफ्रेंड के साथ इंडिया से बाहर जाना चाहता था और ज्ञान बाबा को फंसाना चाहता था। इसीलिए उसने ज्ञान बाबा के आश्रम की तरफ ही बांस के बैकग्राउंड में अनीता की फोटो खींची ताकि ज्ञान बाबा को फंसाया जा सके, उसके रास्ते के कांटे मिट जाए। लेकिन उसका दावा उल्टा पड़ गया। शर्मा ने जब पूछा कि आखिर बादशाह को शर्मा पर शक कैसे हुआ, तब बादशाह ने बताया, तुम्हारा हैंडराइटिंग, दूसरा उन बांस के बलों को यूज करके तुमने इतना दिमाग नहीं लगाया कि उसे दूर फेंक दे, उसे अपने ही टेरेस पर रख लिया। और तीसरा सबसे अहम, तुम्हारे वो सीसीटीवी फुटेज जिसमें तुमने दिखाया तो बखूबी की कोई आदमी आया है जिसने वो चिट्ठी तुम्हारे ऑफिस के बाहर रखी है। उस आदमी ने अपना चेहरा तो ढका था, लेकिन अफसोस अपने हाथ में बंधी घड़ी उतारना भूल गया। और वो घड़ी तुम्हारी है मिस्टर शर्मा। तुमने खुद ही अपना चेहरा ढककर उस चिट्ठी को अपने ऑफिस के बाहर रखा और थोड़ी देर बाद खुद ही उस चिट्ठी को जाकर उठाया और पुलिस को बहलाने की कोशिश की। बादशाह और पुलिस जब शर्मा के बताए लोकेशन पर गई तो वहां अनीता बेहोश पड़ी हुई थी। शर्मा ने अनीता को अपने ही ऑफिस के टेरेस पर किडनैप करके रखा था। शर्मा और उसकी गर्लफ्रेंड को फ्रॉड और किडनैपिंग के केस में फिलहाल के लिए हिरासत में लिया गया और उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। ऐसे ही स्टोरी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन में ऑल का नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए और देखते रहिए डैशिंग डिटेक्टिव।